एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री उसके 4थे अध्याय का, और अब समय है कि हम उसके 17वें वचन से आगे का अध्ययन करें। यहां पर पौलुस लिखते हैं, इसीलिए मैंने तीमुथियुस को, जो प्रभु में मेरा प्रिय और विश्वास योग्य पुत्र है, तुम्हारे पास भेजा है। वह तुम्हें मसीह में मेरा चरित्र स्मरण कराएगा, जैसे कि मैं हर जगह हर कलीसिया में उपदेश करता हूं। पौलुस कह रहे हैं कि मैं वहां नहीं आ सकता हूं, इसीलिए मैंने अपने विश्वास योग्य पुत्र तीमुथियुस को तुम्हारे पास भेजा है कि वो तुम्हें मेरा चरित्र स्मरण कराएगा। वो चरित्र जो मसीह में होकर के मैं जीता हूं, और उसी चरित्र का प्रचार मैं जगह जगह और हर कलीसिया में करता हूं। तो हमें प्रभु यीशु मसीह के चरित्र का, उसके स्वभाव का, उसके चाल चलन का प्रचार करना है, ताकि जो हमारे जवान हैं, हमारे कलीसिया के लोग हैं, सच्चे विश्वास को पूर्ण कर सकें। यानी जो विश्वास है उसे हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं? जब हम, जैसे पौलुस ने हमें बताया कि हम खुद को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाएं, यही हमारी आत्मिक सेवा है। तो हम खुद को पवित्र और जीता हुआ बलिदान कैसे करके चढ़ा सकते हैं? मैं आपको बहुत अच्छी तरह से सिखा चुका हूं, बता चुका हूं कि अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरित्र में बदलना, प्रभु यीशु मसीह के चरित्र की छाप अपने अंदर ले लेना, यही सच्ची आत्मिक सेवा है। और इसी बात का प्रचार पौलुस जगह जगह और हर कलीसिया में करते हैं। पौलुस कह रहे हैं कि तीमुथियुस आकर के तुम्हें वो स्मरण दिलाएगा कि जो मेरा चरित्र प्रभु यीशु मसीह में है वो कैसा है, और वैसा ही चरित्र तुम्हें अपने जीवन में भी लागू करना है। तुम्हें इस प्रकार से जो ये गुटबाजियां कर रहे हो, ये गलत कार्य कर रहे हो, ये तुम्हें नहीं करना है। तो यहां पर एक शब्द हम देखते हैं, विश्वास योग्य पुत्र। तीमुथियुस के लिए पौलुस ने यह शब्द संबोधित किया है, विश्वास योग्य पुत्र। और बहुत सारे लोग इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर पौलुस ने पुत्र का शब्द इस्तेमाल किया है, लेकिन नहीं, पौलुस से जो तीमुथियुस हैं वो बहुत छोटे हैं, बहुत जवान हैं तीमुथियुस। और पतरस ने भी मरकुस को पुत्र कह के ही संबोधित किया है अपनी पत्रियों में, लेकिन पौलुस ने जो अपने बराबरी के लोग हैं उन्हें भाई कहकर के संबोधित किया है। इसी पहला कुरिन्थियन उसके पहला अध्याय पहले वचन में हम पढ़ते हैं, शुरुआत में ही पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से, तो जो लोग पौलुस के एज के बराबर के हैं वो उन्हें भाई कह रहे हैं, लेकिन जो कलीसिया के जवान हैं, जो छोटे हैं, उनका एज डिफरेंसेस है, तो एक प्रेम भाव में उनके लिए पुत्र का शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि हमारे आम बोलचाल में भी हम देखते हैं, हम अपने परिवारों में भी जो हमारे बुजुर्ग होते हैं वो हमारे लिए बेटा का शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो इसी प्रकार से एक जो उनके अंदर जो एज डिफरेंस है उसकी वजह से उन्हें वो पुत्र संबोधित कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने आप को कलीसिया का पिता ठहरा दिया, जैसे बहुत सारे लोग ठहराते हैं। अगर वो अपने आप को कलीसिया का पिता ठहराते तो यहां पर वो भाई सोस्थिनेस नहीं लिखते, वहां भी लिखते पुत्र सोस्थिनेस, क्योंकि उनके लिए तो हर एक कोई पुत्र हो जाता, क्योंकि ऐसे लोग तो फिर बूढ़े बच्चे सभी के लिए अपने आप को पिता कहलाते। तो यहां पर हम अच्छी तरह से हम इसे डिफाइन कर चुके हैं पिछले ऑडियो में, और मैं नहीं चाहूंगा बार बार एक ही बात को रिपीट किया जाए। तो यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस कह रहे हैं कि हम लोगों को, जब हम प्रभु का प्रचार करें तो उसके चरित्र का भी प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि वो चरित्र जब हम अपनाएंगे तो ऑटोमेटिकली अपने विश्वास में हम पूर्ण हो जाएंगे, और हम खुद को परमेश्वर को पवित्र और जीता हुआ बलिदान करके चढ़ा पाएंगे। और यही हमारी आत्मिक सेवा होगी यदि हम अपने चरित्र को प्रभु में बदल देंगे। आगे 18वें वचन में पौलुस लिखते हैं, कुछ तो ऐसे फूल गए हैं मानो मैं तुम्हारे पास आने का नहीं, परंतु प्रभु ने चाहा तो मैं तुम्हारे पास शीघ्र आऊंगा, और उन फूले हुओं की बातों को नहीं परंतु उनकी सामर्थ्य को जान लूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ्य में है। पौलुस कह रहे हैं कि मेरे वहां ना होने की वजह से कलीसिया के बहुत सारे लोग अपनी इस संसारिक बातें बनाने की जो उनके अंदर गुण है, अपनी बुद्धिमानी के कारण उनमें घमंड आ गया है। लेकिन यह मत सोचो कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं शीघ्र तुम्हारे पास आऊंगा, तब मैं तुम्हारी बातों से तुम्हें नहीं पहचानूंगा बल्कि परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा तुम्हें जानूंगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का सामर्थ्य है। हम ये जानते हैं, पौलुस कहते हैं कि जो सुसमाचार है वो परमेश्वर का सामर्थ्य है। जब सुसमाचार सुनाया जाता है, सच्चे वचनों का प्रचार किया जाता है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य वहां काम करता है, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य वहां पर काम करता है। तो पौलुस कह रहे हैं कि तुम अपने अंदर फूलो मत, और ऐसे ही
जो बहुत सारे आजकल हम देखते हैं ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ये समझते हैं कि हमने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया है और वो वचन को तोड़ मरोड़ कर अपनी दुनियावी बातों में मिलाकर बातें बनाने के जो उनके गुण हैं उनसे लोगों को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको कांटा चुभाने वाला कोई नहीं है। हां, पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को तैयार करता है, वो अपनी सच्चाई से लोगों को खड़ा करता है कि वो उनमें वचन का कांटा चुभा सकें, ताकि ये बता सकें कि ये जो बातें बनाने वाली बातें तुम कर रहे हो, परमेश्वर का राज्य बातें बनाना नहीं है। परमेश्वर का राज्य परमेश्वर का सामर्थ्य है जो वचनों में होकर के दिखाई देता है। तो जो परमेश्वर का वचन जब बांटा जाता है, जब परमेश्वर का वचन कहा जाता है, तो परमेश्वर का सामर्थ्य उन वचनों में होकर के कार्य करता है। पवित्र आत्मा उन वचनों में होकर के कार्य करता है, ना कि बड़ी बड़ी बातें या मीठी मीठी बातें या बनावटी बातें। ये सब परमेश्वर का कार्य नहीं करते, बल्कि परमेश्वर का कार्य उसका सामर्थ्य करता है। तो यहां पर पौलुस कह रहे हैं ऐसे लोगों को मैं आकर के बताऊंगा। आगे लिखते हैं पौलुस, तुम क्या चाहते हो, क्या मैं छड़ी लेकर तुम्हारे पास आऊं या प्रेम और नम्रता का आत्मा के साथ। तो यहां पर एक अंतिम लाइन इस अध्याय में पौलुस ने लिखी है बड़े व्यंग के साथ, क्या तुम चाहते हो कि मैं छड़ी लेकर के तुम्हारे पास आऊं, या ये चाहते हो कि मैं नम्रता और प्रेम के आत्मा के साथ तुम्हारे पास आऊं। तो यहां पर अपनी बात को यहां लिख करके वो पूरा करते हैं कि अपने आप को जल्दी से जल्दी हो सके तो तुम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बदलो। ये सारी जो चीजें तुम दुनियावी कर रहे हो इन्हें छोड़ दो। और यहां पर हम देखते हैं चौथा अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है और अब समय है कि हम 5वें अध्याय की ओर आगे बढ़ें। और मैं चाहूंगा 5वां अध्याय हम दूसरी रिकॉर्डिंग से शुरू करें। तो दूसरी रिकॉर्डिंग में 5वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज लॉर्ड।